हेलो दोस्तों, तो इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां पे इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। तो अब हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है। तो हम देखते हैं कि जियो जाओ अपनी स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए रिवर्स स्वॉर्ड पावर्स एनर्जी को कंबाइन करने लगता है, जिस वजह से हमें जियो जाओ की स्वॉर्ड से काफ़ी एनर्जी रिलीज होती हुई नजर आती है। जियो जाओ उस सारी एनर्जी की ऑरा को आसमान की तरफ शूट करता है, जिसके बाद वो खुद भी हवा में फ्लोट करते हुए उल्टा होकर तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड पावर्स टेक्निक की मदद से एक हेवनली स्पिरिट होली डिवाइन स्वॉर्ड को समन करता है। ये स्वॉर्ड वाकई में काफी पावरफुल और खतरनाक लग रही होती है। इसे देखकर वो तीनों निंजा मास्टर भी शॉक हो जाते हैं कि एक बच्चा इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। जिस पर तुरंत ही उनका लीडर अपने साथियों को वहां से भागने को कहता है, पर तब तक देर हो चुकी होती है क्योंकि जियो जाओ उन पे अपनी उस स्वॉर्ड से एक पावरफुल अटैक कर देता है, जिसके साथ ही वो तीनों निंजा मास्टर जान से मारे जाते हैं। तभी जियो जाओ भी नीचे आ जाता है, पर काफी इंजर्ड होने की वजह से काफी तकलीफ में भी होता है। जिस पर जियो जाओ तुरंत ही वहां बैठकर अपनी रेनकार्नेशन बॉल को निकाल लेता है, क्योंकि अभी भी उसके रेनकार्नेशन बॉल में एक एनर्जी पिल बची थी, क्योंकि इसने एक अच्छे वक्त में इस्तेमाल करने के लिए ही रखी थी। जियो जाओ भी खुद से कहता है कि अगर मैं पिछली रात को इस लास्ट एनर्जी पिल को भी अपनी बॉडी में ऑब्जर्व कर लेता तो इस वक्त मेरे पास इसके अलावा और कुछ नहीं है जिससे मेरा बचना नामुमकिन होता। जिस पर वो तुरंत ही जियो जाओ उस एनर्जी पिल को खा लेता है और इसके साथ ही उसके सारी एनर्जीज भी हील होने लगती है। तभी जियो जाओ दोबारा से सोल रेल्म में आ जाता है, जहां गॉड ऑफ लाइफ उसे कहता है कि ये तीनों इतने भी पावरफुल नहीं थे जितना ये तुम पर भारी पड़ रहे थे। इसके साथ ही वो जियो जाओ को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है और उसे कहता है कि पता नहीं मैंने क्यों अपनी सारी पावर्स तुम्हें दी है, तुम तो किसी काम के भी नहीं हो। इस पर जियो जाओ जवाब देता है कि अरे ये क्या, तुम तो मरने वाले थे, अभी तो तुम्हें अपनी सारी पावर्स मुझे देनी पड़ी थी, पर हर बार मुझे थप्पड़ क्यों मारते हो। जियो जाओ की गुस्से की वजह से गॉड ऑफ लाइफ थोड़ा घबराते हुए कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता है। वो उसे कहता है मैं तो ये सब तुम्हारी मदद के लिए करता हूँ। इसके साथ ही वो गिर जाता है और उसे कहता है तुम्हें समझाने के लिए मैंने अपनी आखिरी सोल पावर्स की ड्रॉप को भी ज़ाया कर दिया है, पर सच में कभी मौका मिला दोबारा तुम पर कभी गुस्सा नहीं करूँगा, इसलिए याद रखना तुम अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस अच्छी से करना। और वो ये बार बार कहते हुए वहाँ से गायब होने लगता है। ये देखकर जियो जाओ सोचता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ये बुड्ढा मुझे पागल बना रहा है, क्योंकि इसने जो आखिर में जो मुझे अभी कहा है वो तो मुझे ये हर वक्त कहता रहता है, मैं फिर भी इसकी बात नहीं सुनता। अब तभी यहाँ पे ये सीन चेंज हो जाता है, जहाँ उसे देखकर यू फेंग कहता है कि लगता है अब तो ब्रदर जियो जाओ भी एक स्वॉर्ड शैडो मास्टर की तरह लग रहा है। इसने जो अभी जिस स्वॉर्ड से अटैक किया उसे देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया। आखिर किस किस्म की चीज इसके हाथ लगी है जिससे ये इतना पावरफुल बन गया है और इसकी पावर्स बढ़ती जा रही है। जिस पर मिस याओ याओ उसे जवाब देती है कि अगर मैं सही कहूँ तो मैंने सुना है कि सिर्फ वही पर्सन स्वॉर्ड के साथ टॉयज़म बैकयार्ड में एंटर कर सकता है जिसके पास हेवनली होली डिवाइन स्वॉर्ड हो। लिन सिटी में ऐसे जीनियस लोग प्राचीन जमाने से ही आते रहे हैं, यहाँ काफी पावरफुल लोग पाए जाते हैं, इनके लिए ऐसे लोग मामूली सी बात है। जिस पर यू फेंग जवाब देता है कि हाँ तुम सही कह रही हो। अगर मैं तुम्हें याद दिलाऊं, मैंने यूनटियन सेट के एक डिजेबल्स को कुछ दिन पहले एम्पीरियल डाइनिंग रूम में देखा था। उसकी बात सुनकर मिस याओ याओ भी थोड़ी शौक हो जाती है कि वो क्या कहा यूनटियन फैमिली से बिलोंग करता है। जिस पर वो उसे कहती है कि चलो जल्दी से मेरे लिए उस डिजेबल के बारे में सारी डिटेल्स का पता लगाओ कि आखिर वो कौन था। जिस पर यू फेंग जवाब देता है कि फिर तो इसके लिए तुम्हें मेरे साथ एक वादा करना होगा, वरना अगर तुम नहीं करती तो तुम जो अच्छे और इवल लोगों के बीच दुश्मनी खत्म करने की कोशिश कर रही हो, मैं वो सब अच्छी तरह जानता हूँ, इसमें फिर तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। और एक और बात बताऊं, यहाँ लिन सिटी में आज रात एक बहुत बड़ी पार्टी हो रही है जिसमें काफ़ी अच्छी क्वालिटी का वाइन मिल रहा है, तो क्यों ना आज रात थोड़ी ड्रिंक हो जाए। जिसके साथ ही यू फेंग
वहां से निकल जाता है। तभी उसे जाते हुए देखकर मिस याओ याओ सोचती है कि यू फिंग, जियो जाओ और लिन सिटी इन पे मेरी नजर है। मैं अपने कुछ एंजल्स की वजह से इनको मैं अभी के लिए इग्नोर कर रही हूँ, वरना क्या अभी मेरे पास इनके लिए कोई प्लान है या नहीं। इसके साथ ही यहाँ पे ये सीन चेंज हो जाता है जहाँ हम एक मेंशन को देखते हैं। वहाँ पार्टी हो रही होती है। उस पार्टी में बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं। जियो जाओ भी आखिरकार वहाँ पहुँच जाता है। वहीं कुछ टर्की लोग भी पार्टी में लड़कियों को भी छेड़ रहे होते हैं। कुछ लोग गैदरिंग कर रहे होते हैं। ओवरऑल ये पार्टी में लोग मजे कर रहे होते हैं क्योंकि पार्टी में काफी शांति का माहौल होता है। जियो जाओ जब वहाँ पहुँचता है तो उसे देखकर एक आदमी उसे कहता है कि अरे तुम तो वही लिन सिटी का जीनियस डिसेबल हो जिसके बारे में आजकल काफी चर्चा हो रही है। तुम आखिर यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता भी है ये पार्टी सिर्फ जेंटलमैन लोगों के लिए है, इसलिए इधर आओ हमारे साथ बैठकर कुछ बातें करो। जिस पर जियो जाओ जवाब देता है कि मैं तुम जैसे कचरा लोगों के साथ बात नहीं करता, इसलिए मुझे आगे जाने दो। उसकी ये बात सुनकर उन सभी को काफी गुस्सा आ जाता है और उनमें से एक आदमी उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमें कचरा बोलने की? बल्कि कचरा तो तुम ही हो क्योंकि तुम अपनी शादी के दिन अपनी बीवी के बजाय उसकी दोस्त के साथ थे। इसके बाद भी तुम हमें कचरा बोल रहे हो, इसलिए अच्छा होगा तुम यहाँ से चले जाओ। तुम जैसे लोगों की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पर जियो जाओ तुरंत ही खामोशी के साथ वहाँ से जाने लगता है कि तभी वो मोटा आदमी उसे रोकते हुए उसे कहता है कि ये जगह सिर्फ जेंटलमैन लोगों के लिए है। अच्छा होगा तुम वापस घर चले जाओ। मैं यहाँ का एक जेंटलमैन हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से जाने का ऑर्डर देता हूँ। ये सुनकर जियो जाओ को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से के साथ वो कुर्सी उठाकर उस पर जोर से मारने लगता है। तो वो बिना रुके उसे कुत्तों की तरह बहुत बुरी तरह पीटने लगता है कि तुम तो एक जेंटलमैन हो, तो एक जेंटलमैन को दर्द भी नहीं होता। ये देखकर बाकी दोनों आदमी काफी डर जाते हैं कि ये तो पागल हो गया है और जान बचाने के लिए तुरंत ही वहां से भाग जाते हैं। अब तभी यहाँ पे ये सीन चेंज हो जाता है जहाँ दूसरी तरफ हम फैंग को देखते हैं जो कि एक लड़की के साथ चांद देख रहा होता है। वो उस लड़की को कहता है कि अगर मुझे कभी मौका मिल जाए तो मैं तुम्हारे साथ चांद पे शराब पीना पसंद करूंगा। जिसके साथ ही वो बातों बातों में उसे चुपके से किस करने की कोशिश करता है, पर तभी वो लड़की उसे एक जोरदार पंच मार देती है और वहां से चली जाती है कि तभी वहां जियो जाओ भी आ जाता है और उसे कहता है कि फैंग मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम भी आज की पार्टी में आए हो। जिस पर फैंग उसे कहता है कि तुम तो पहले लव गुरु हुआ करते थे, तो मुझे भी इसके बारे में कोई टिप्स दे दो ताकि मैं भी तुम्हारे जैसे लड़कियों के साथ घूम सकूं। जिस पर जियो जाओ उसे एक बुक देता है और उसे कहता है कि अगर तुम्हें रोमांटिक बॉय बनना है तो इस बुक के सभी टेक्निक्स को सीख लो। तुम लड़कियों को अपने पास लाने के लिए इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करो। मैं तो इस सभी टेक्निक्स का मास्टर बन चुका हूँ। मैं तुम्हें अभी एक डेमो दिखाता हूँ। इसके साथ ही जियो जाओ वहाँ पर अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक्स को परफॉर्म करते हुए बहुत सारे लव साइन रिलीज करने लगता है। इसके साथ ही वो डांस भी करने लगता है। ये देखकर वो सारी लड़कियां उससे अट्रैक्ट होते हुए वहां आ जाती है। ये देखकर फैंग भी हैरान हो जाता है कि ये तो वाकई में काफी आसान है और जियो जाओ से कहता है कि आप तो वाकई में एक बेहतरीन लव गुरु हो, प्लीज मुझे भी ये सभी टेक्निक सिखा दो। जिस पर जियो जाओ उसे कहता है कि अरे अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम भी मेरी तरह बन जाओगे, मैं ये सब सिखा दूंगा। जिसके साथ ही वो सभी लड़कियां वहां से चली जाती है। पर तभी हम वहां मिस लिंग लोंग को देखते हैं जो कि वहां आने लगती है। उसे देखकर फैंग घबरा जाता है और तुरंत ही चुपके से जियो जाओ से कहता है कि भाई अपने पीछे तो देखो वरना तुम्हें काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। पर जियो जाओ उस पर ध्यान नहीं देता और उसे कहता है कि इस लव बुक की मदद से ही तो मैंने मिस लिंग लोंग जैसी राजकुमारी को भी पटाया है। इसके साथ ही उसकी नजर मिस लिंग लोंग पर पड़ती है तो उसे देखकर वो काफी डर जाता है और उसे घबराते हुए कहता है कि मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, मैं बस मजाक कर रहा था और उसे सिखा रहा था। पर मिस लिंग लोंग उसकी एक भी नहीं सुनती और उसके पैर पे जोर से अपना पैर मार देती है। ये देखकर फैंग तुरंत ही वहां से 9-2-11 हो जाता है। जियो जाओ भी दर्द के मारे नीचे गिर जाता है पर मिस लिंग लोंग बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है।
जियूजाओ उसे कहता है कि प्लीज मेरी बात तो सुनो, मैंने ये जानबूझकर नहीं कहा, मैं बस मजाक कर रहा था। इस पर जियूजाओ गुस्से से फैंग से कहता है कि मनहूस कहीं के, जब भी मैं तुमसे मिलता हूँ मेरे साथ हमेशा कोई बुरा हो जाता है, दोबारा मेरे सामने मत आना, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला पार्ट भी यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों इस सीरीज का अगला पार्ट भी मैं आज ही जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। शुक्रिया।